जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री राधे श्री हरिदास। हमारे YouTube चैनल कुंडली गुरुजी में मैं ब्रज किशोर दास आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और न जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था कुंभनदास। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास के पास एक बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए सज्ज हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग आरोगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह करने लगे कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे हम ग्रहण करते हैं। उनसे बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभनदास जी लौटकर पूछा कि भोग लगाया था पुत्र? तो रघुनंदन ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा प्रसाद आरोग लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, तो उसने ही सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने आरोग लिया। अब कुंभनदास जी को लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उनके मन में ये प्रश्न उठा। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक दिन उन्होंने लड्डू गोपाल की थाली सजा दी और छुपकर देखने लगे कि आखिर बच्चा करता क्या है। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के स्वरूप में लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ब्रज किशोर दास आप सभी से आगे लेता हूँ। जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरि।